नमस्कार। ग्रीन इन्वेस्टमेंट के नए वीडियो में स्टॉक टाटा मोटर्स के बारे में डिस्कशन होगा। वीडियो को पूरी जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं अब आपको बताऊंगा टाटा मोटर्स में क्या आपको निवेश करने का एक मौका है। और पिछले एक वीडियो में मैंने आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला था और मैंने बोला था कि बहुत तगड़ा एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट किया टाटा मोटर्स ने, तो आपको तगड़ा ब्रेकआउट स्टॉक दे सकता है। स्टॉक टाटा मोटर्स की बात करेंगे अगर, तो हमने आपको पिछले वीडियो जरूर जाके देखिएगा। मैंने आपको जो बोला था कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए 346-345 रुपए के आसपास आपको मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए बोला था। आप वीडियो को जरूर पीछे जाके देखिए और अगर आप उसके नेक्स्ट डे ट्रेडिंग डे के दिन देखेंगे तो 346 से स्टॉक ने 357 रुपए की एक अच्छी खासी बढ़त दिखाई थी। लेकिन अचानक से जो उसमें एक न्यूज आई, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि लैंड रोवर इनकी जो एक ब्रांड है वो इनको सबसे ज्यादा अर्निंग देती है, तो उसी सेक्टर में एक न्यूज आई थी कि कोई एक चिप है जो इनको नहीं मिल रही है, जिसके वजह से इनकी मैन्युफैक्चरिंग में काम में दिक्कत चल रही है। तो वो एक बहुत बड़ा उनका अर्निंग का सोर्स है। तो जब उसमें एक ऐसी न्यूज आई तो एक बहुत बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को पड़ी। और दूसरी बात जो थी, बाजार में भी गिरावट आई तो ज्यादा इस पे असर आया स्टॉक पे। तो पहली बात अगर देखा जाए तो हम लोगों का अगर देखा जाए तो स्विंग ट्रेड पे मैंने आपसे बोला था स्टॉक को लेने को और आपको बेहतरीन टारगेट भी हिट करके स्टॉक ने दिया। लेकिन यदि जिन लोगों ने अपना टारगेट नहीं हिट कर पाए और आगे बढ़ गए और वो सोचे थे कि और प्रॉफिट मिल सकता है और प्रॉफिट मिल सकता है, तो ये तो सबसे गलत बात है कि आपने अपना टारगेट नहीं सेट किया। खैर, जिन्होंने नहीं सेट किया और उन्होंने अगर अपना स्टॉप लॉस भी सेट करके नहीं रखा और उन्हें 8% का अगर बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, तो वो उनकी गलती इसलिए होगी क्योंकि आप खुद सोचिए कि आपने ना अपना टारगेट सेट करके रखा है ना अपना स्टॉप लॉस सेट करके रखा है। मैंने हर वीडियो में आपसे बोल के रखा है कि चाहे जिस भी स्टॉक्स में आप ट्रेड लीजिए, अगर उसमें कोई उनके अपोजिट न्यूज आ जाती है तो फिर आपको थामना कैसे है? अपने स्टॉप लॉस से। तो अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया है तो आपने गलती की और आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन अब दूसरा चीज, अब ऐसे समय में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए? डिसीजन ये होना चाहिए कि चलिए ठीक है, अब आपने ना टारगेट हिट कर पाया ना आपने स्टॉप लॉस, तो अब ये जब नया एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट कर रहा है, जैसा कि 307 रुपए के आसपास से 4-5 दिनों से अगर आप देखेंगे कि ये यहीं पर ट्रेड कर रहा है, तो इसका एक जो ऊपर का टारगेट है, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 310 रुपए का, जब तक ये उसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसको एक अच्छा ट्रेंड दिखाने में, पॉजिटिव ट्रेंड दिखाने में दिक्कत हो सकती है। तो आपको अगर स्टॉक में आगे तक इन्वेस्टिंग करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो अगर आपने 345 में भी खरीदा है तो आपके लिए तो बेहतरीन मौका है कि आपको एक एवरेजिंग का एक शानदार मौका दिया है स्टॉक ने। जिन्होंने ऊपरी प्राइस पे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा था उनको तो एक बेहतरीन मौका मिला है अच्छे इन्वेस्टमेंट का। लेकिन जिन लोगों ने स्विंग ट्रेड के लिए लिया था, 10-15 दिनों के लिए लिया था, उनको जिन जिन लोगों ने ऐसा नुकसान झेला तो उनके लिए ये अभी मौका एक्यूमुलेशन जोन का मुझे बेहतर नहीं नजर आता है। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा बेहतरीन रिट्रेसमेंट का। और रिट्रेसमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप एक बार में ही अपने सारे स्टॉक से बाइंग कर लीजिए। एसआईपी एक शब्द है, आप उसके बारे में जरूर पढ़िए एसआईपी। तो आप ऐसे जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेहतरीन मुनाफा मिलता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने भी इस स्टॉक में यहाँ 345 रुपए के आसपास इन्वेस्ट किया था। मैंने अपना टारगेट तो नहीं कर पाया, लेकिन स्टॉप लॉस मैंने जो लगा के रखा था आपको बताना चाहूंगा 340 के पास, ठीक है, क्योंकि मुझे 340 पे लगा था कि हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पर आकर के फिर से एक अच्छा रिट्रेसमेंट दिखाएगा और मुझे बेहतरीन प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन क्या हुआ, उसने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया और मुझे भी नुकसान के साथ निकलना पड़ा। लेकिन उस बड़े भयानक नुकसान से तो मैं जरूर बच गया। तो जब भी आप कोई भी ट्रेड लीजिए तो एक अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाइए, कैसे हमको स्टॉक में ट्रेड लेना है, कितना परसेंट प्रॉफिट हमको उसमें से अर्न करना है। बहुत जो मोमेंटम वाले स्टॉक उसमें आप उसमें कम से कम प्रॉफिटेबिलिटी के साथ निकलिए। 2%, 1.5%, 3%, इससे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट मत रखिए जिसमें वोलेटिलिटी कम रहती है। उस स्टॉक में आपको क्या करना है, स्टॉक में आपको टारगेट लंबे रखने हैं और जल्दी से जल्दी टारगेट हिट करके स्टॉक से निकल जाना है। तो टाटा मोटर्स में आपको बेहतरीन मौका मिल सकता है। जरूर इस स्टॉक में ध्यान दीजिए और बेहतरीन प्रॉफिट कमाने के लिए कोशिश कीजिए। स्टॉक जबरदस्त है, न्यूज थोड़ी सी गड़बड़ आई है, लेकिन आगे वो सारी चीजों को हैंडल करेंगे और बेहतरीन रिजल्ट आपको पेश करेंगे। और कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स एक जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इनका जो सबसे तेजी से बढ़ना है आगे, कहीं ना कहीं इनको बहुत बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी दिलाएगा और आपको हो सकता है कि 307 रुपए का रेट दोबारा भी देखने को ना मिले। अगर मौका मिला है जरूर चौका मारिए और बेहतरीन मुनाफा उठाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।